हज़रात गिरामी आमादा हो जाइए, अज़ादारान इमाम मज़लूम। रोने वालों, ये जुलजना वो जुलजना है जो इमाम हुसैन को करबला में लेकर गया और इमाम हुसैन को इसने बैठकर उतारा है। ये जब खेमे में आया है तो बीबियों ने सवाल किया कि हमारे आका को कहाँ छोड़ आया। सकीना ने कहा, ए जुलजना, मेरे बाबा को कहाँ छोड़कर आया है। ये जुलजना आने दरे खेमा से पुकारा, सर पीटो खुदारा, सर पीटो खुदारा। ए बीबियों, मारा गया वारिस भी तुम्हारा, सर पीटो खुदारा, सर पीटो खुदारा। हजरात, अलम इसके साथ है। अलम पर जब इमाम हुसैन ने नस्रुल मिनल्लाह व फतहुन करीब मिटा कर लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बीबियाँ समझ गई कि अब मेरा भाई वापस नहीं आएगा। अब्बास को जब अलम दिया है और दरिया पर गए हैं जनाब अब्बास, तो ये इस अलम पर लिखा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात, अब ये दो अलम आप फूलों से लबरेज देखेंगे जो आपके सामने आ रहे हैं। आज इन अलमों पर फूल हैं लगे हुए, लेकिन एक दिन जब अब्बास के हाथ में यह अलम था तो इस पे खून के छींटे नजर आ रहे थे। मालूम हुआ कि जनाब अब्बास इन अलम के नीचे इनके नौजवान दो बच्चे छोटे छोटे फजल और मोहम्मद आकर वो इल्तिजा कर रहे हैं कि ये अलम किसका है। जनाबे ज़ैनब ने कहा, ये मेरे भाई का अलम खाली आ गया। जनाबे सकीना इंतज़ार करती रही कि मेरे चचा पानी ला रहे हैं, लेकिन ये अलम खाली आया है और अब्बास नहीं आए। जिस वक्त जनाबे अब्बास दरिया पर गए हैं और वापस मशकीज़े को लेकर आए तो जनाबे सकीना इंतज़ार कर रही हैं दरे खेमा पर, बच्चों को लेकर समझा रही हैं, ए बच्चों इंतज़ार करो, मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। लेकिन अब्बास वापस न आए और जिस वक्त जंग करते हुए जनाबे अब्बास ने पानी लाए तो उस वक्त क्या आलम था बीबियों का। अब मैं जिस ताबूत की ज़ियारत कराने के लिए आपको जा रहा हूँ, शबीह ताबूत जनाब इमाम मज़लूम सैयदुल शुहदा का ताबूत आपके सामने आ रहा है। आप लोग ज़ियारत करें। ये वो शहीद है, ये वो शहीद है कि जिसको तड़पा तड़पा कर मारा गया। अभी क़िबला काबा ने बयान किया कि पत्थरों से लाशा ढक दिया गया है इमाम हुसैन का, और जनाब ज़ैनब ने उन पत्थरों को कोहनियों से हटाकर अपने भाई की ज़ियारत की, अपने भाई के लाशे की ज़ियारत की। ये देखिएगा, हुसैन तेरे लहू का वक़ार आज भी है, हुसैन तेरे लहू का वक़ार आज भी है, हुसैन तेरे लहू का वक़ार आज भी है। ज़मीने करबो बला लालाज़ार आज भी है, ज़मीने करबो बला लालाज़ार आज भी है। और ख़िलाफ़े काबा से साबित है जहाँ वालों, ख़िलाफ़े काबा से ज़ाहिर है जहाँ वालों, ग़मे हुसैन में वो सोगवार आज भी है। ये वो मज़लूम का शबीह ताबूत आपके सामने आ गया जो जिसे करबला बनाई, जिसने अभी आपने सुना कि अपने भाई से वसीयत की कि मैं करबला बनाने जा रहा हूँ। हज़रात, अब आप ज़ियारत करेंगे उस ताबूत की, उस शबीह ताबूत की कि जिसका लाशा दरिया पर रह गया, जिसने वसीयत की, है मेरे आका मुझे दरिया से मेरे लाशे को न उठाना, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ, मैं बच्चों से शर्मिंदा हूँ, मैं अपने तमाम अहले खाना से अहले हरम से शर्मिंदा हूँ। सकीना ने इंतज़ार में घड़ियाँ बहुत लगाई लेकिन नहीं आए अब्बास। अब मैं जनाबे ज़ैनब ने जब का बीवियों से कहा कि ए बीवियों, मैंने जो तुमसे वादा किया था अपनी चादर का, तुम्हारे पर्दे का, आज मैं वो हटाती हूँ पर्दे का अपने वादा। आज मेरा कड़ियल जवान मेरा भाई शहीद हो गया। अब्बास ने जलाल में जब दरिया पर गए हैं तो क्या मंजर कशी है जनाब अब्बास की। मुरादा करें कि अब्बास ने जलाल में देखा इधर उधर, अब्बास ने जलाल में देखा इधर उधर, साहिल तक साफ नहर पे की गौर की नज़र,
थी याद तशनगी ये दिले शाहे बहरों पर, खुद किस कदर है प्यास उन्हें ये न थी खबर, खुद किस कदर है प्यास उन्हें ये न थी खबर। और दरिया से इसलिए थी निगाहें लड़ी हुई, पानी में सामने थी सकीना खड़ी हुई, पानी में सामने थी सकीना खड़ी हुई। हजरात, उस कटे हुए शानों के अब्बास का आप शबीह ताबूत की ज़ियारत कर रहे हैं। अब हजरात, जिस ताबूत शबीह ताबूत की मैं आपको ज़ियारत के लिए आमादा कर रहा हूँ अज़ादारों, रोने वालों, उस कड़ियल जवान के शबीह ताबूत की ज़ियारत आप लोग फरमाएंगे जिसे ज़ैनब ने 18 साल तक पाला, अपनी गोद में पाला। लैला ये कहती थी कि मेरा बेटा नहीं है ये अली अकबर, ये मेरी जनाब ज़ैनब का बेटा है। और जनाब ज़ैनब ने कहा कि ओनो मोहम्मद से ज़्यादा चाहती हूँ मैं इस फर्जंद को, ये मेरी गोद का पाला। जब इजाज़त लेने जनाब अली अकबर खेमे में आए, लैला से कहा, लैला ने कहा नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं पाला, तुमने अपनी पालने वाली से इजाजत लो। जनाब अली अकबर जनाब ज़ैनब के पास आए। सकीना जब जनाब ज़ैनब ने सर पीट लिया, कहने लगे मैं 18 साल की कमाई को, 18 साल की जवानी को किस तरह लूट खेमे में लूटता हुआ देखूं। पर्दा खेमे का गिरता था जब अली अकबर निकल रहे थे, कभी उठता था। बीवियों ने हल्का बनाकर जनाब अली अकबर का मातम करना शुरू किया। जनाब अली अकबर को इस तरह रुखसत किया जैसे किसी जनाजे को रुखसत किया जाता है। हजरात, उस शबीह ताबूत जनाब अली अकबर, नौजवान 18 साल का अली अकबर, अकबर गिरे जो घोड़े से नाशाद व तशना काम, पहुंचा मदद के वास्ते शब्बीर सा इमाम, तन में सकत न थी तो नजर से किया सलाम, की अर्ज जा बलब हूँ मेरा काम है तमाम, जामे शहादत आपके सदक़े में पी चुका, जितना खुदा के हुक्म से जीना था जी चुका। अली अकबर के ये बयान सुनकर बीवियों में कोहराम बरपा हो गया। हजरात, अब उस 13 साल के कमसिन जिसने अरज़क को मौत के घाट उतारा, जिसने अरज़क को जहन्नम में पहुंचाया, उस नौजवान 13 साल की उम्र शबीह हसन आ का ताबूत आपके सामने आ रहा है। मुलाजा करेंगे, ताबूत की ज़ियारत करें। शबीह इमाम जनाब कासिम के, जिसने 13 साल की उम्र में वो जंग का मुजाहिरा किया कि चचा भी दादो तहसीन दे रहे थे खेमे के दर से और कह रहे थे कि मुझे आज भैया की याद आ गई, इमाम हसन की याद आ गई। कासिम तेरे लाशे को उठाऊं कैसे। इमाम हुसैन फरमाते हैं जिस वक्त गठड़ी में इमाम हुसैन ने जनाब कासिम के लाशे के टुकड़ों को जमा किया, कोई लाशे का टुकड़ा इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, सेहरा एक तरफ पड़ा हुआ है। इमाम हुसैन मजलूम करबला कहते हैं कि कासिम तेरे लाशे को उठाऊं कैसे, कासिम तेरे लाशे को उठाऊं कैसे, खेमे में तेरे टुकड़ों को लाऊं कैसे, कासिम तेरे लाशे को उठाऊं कैसे, टुकड़ों को तेरे खेमे में लाऊं कैसे। हजरात, अब उन कमसिन बच्चों का कमाल देखिए जो ज़ैनब ने पाल कर करबला में एक अपनी तरफ से, एक जनाब अब्दुल्ला की तरफ से, अपने शोहर की तरफ से कुर्बान कर दिया। रात भर समझाती रही, बेटो दरिया के किनारे जाना मगर प्यास का शिकवा न करना, दरिया की तरफ देखना भी नहीं वरना दूध नहीं बख्शूंगी। लेकिन जनाब ज़ैनब एक जगह बेसाख्ता रोई जब जनाब अब्दुल्ला की अयादत के लिए आप घर पर आई और 2 छोटे छोटे से मुसल्ले नजर पड़े, याद आ गए ओनो मोहम्मद। अब उन्हीं बच्चों का ये शबीह ताबूत आपके सामने आ रहा है। जनाब ज़ैनब का हौसला देखिए कि तोल मीज़ान अदालत पे ज़रा रब जलील, एक तरफ सब्र हुसैन, एक तरफ अज़्म खलील, शर्त इंसाफ है खालिक अफ़कार जमील, इस तरफ ओनो मोहम्मद है उधर इस्माइल, इस तरफ ओनो मोहम्मद है उधर इस्माइल। ज़बे फर्जंद पे राजी बाइरादा तो न थी, हाजरा सब्र में ज़ैनब से ज़ियादा तो न थी, हाजरा सब्र में ज़ैनब से ज़ियादा तो न थी। देख कर लाशों को आंसू
आंसू न बहाया जिसने, सब्र मखदूम है कौनैन दिखाया जिसने, आनकर सहन में सज्जादा बिछाया जिसने, सजदाए शुक्र में सर अपना झुकाया जिसने, मामता दिल की मसलने जो लगी बात ये की, थर थराते हुए होठों से मुनाजात ये की। ऐ मेरे पालने वाले मेरा जज्बा हो कबूल, मेरी कुर्बानी है कर मेरे मौला हो कबूल, बारे लाहा मेरा नाचीज ये हदिया हो कबूल, तापिशे दागे दिले दुख्तरे जहरा हो कबूल। क्या है आदा ने मेरी कोक जो वीरा कर दी, तेरी बख्शिश थी तेरी राह में कुर्बान कर दी। हजरात अब उन दो छोटे छोटे बच्चों के ताबूत की आप ज़ियारत करेंगे जिन्हें जनाब अब्बास का फर्जंद फजल और मोहम्मद कहा जाता है। ये वो बच्चे हैं जब अलम आया है अपने बाबा का खेमे में खून में तर, तो ये बच्चे आकर कम सिनी के आलम में माँ से पूछ रहे हैं बाबा को क्या हुआ, हमारे बाबा कहाँ रह गए, सकीना क्यों इंतज़ार में है। तो इन बच्चों ने जाकर जनाब सकीना से कहा कि अगर बाबा नहीं रहे तो आज से हम सक्के हैं तुम्हारे, बीबी आप गम न करना। जब जनाबे फजल और मोहम्मद जनाबे इमाम मजलूम से पूछते हैं चचा हमारे बाबा को क्या हुआ, तो परचम के नीचे आकर कह रहे पुरखू अलम के पास थे अब्बास के पिसर, तुकमे खुले थे कुर्तों के थर्राते थे जिगर, माने जो तो कुतारे से और कानों से गौहर, सहमा हुआ था एक तो एक पीटता था सर, सहमा हुआ था एक तो एक पीटता था सर, चेहरों पे गर्द थी तो रुखों पर गुबार था, चेहरों से दर्द बेपदरी आश्कार था। छोटा ये शह से कहता था आंसू बहा बहा, बाबा हमारे घर में कब आएंगे चचा, बाबा हमारे घर में कब आएंगे चचा। आया आलम पर उनके न आने की वजह क्या, छोटे से तब ये रोके बड़े भाई ने कहा क्या कहा कि अम्मा की मांग उजड़ गई सदमे गुजर गए। अरे भैया तुम्हें खबर नहीं बाबा तो मर गए। हजरात अब उस शबीह ताबूत की आप ज़ियारत करेंगे जिसे बचपन में ठोकरों से जिलाया इमाम हुसैन ने, और उसी वक्त से गमसिनी में दोस्ती हो गई। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर से ऐसी दोस्ती हुई जिस वक्त जनाब ज़ैनब ने देखा कि फ़ौजों का अंबार यजीद की तरफ से आ रहा है और ज़मीन करबला लरज़ रही है, फौजों पे फौजें आ रही हैं। ज़ैनब ने हुसैन को बुलाकर कहा भैया क्या तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं है। हुसैन ने कहा कि मेरा एक बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर कूफे में रहता है, उसे ख़त लिखा। जिस वक्त ख़त दक्कुल बात किया जाकर तो इमाम हुसैन तो जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर खाना नोश फरमा रहे थे। बीबी से कहा कि एक ख़त आया है हुसैन का मेरे नाम, जाऊं या ना जाऊं सोच रहा है। बीवी ने कहा अगर आप नहीं जाते तो मैं जा रही हूँ। हबीब ने कहा मैं इम्तहान ले रहा हूँ, वतन से दोस्ती का हक निभाने, वतन से दोस्ती का हक निभाने हबीब इब्ने मज़ाहिर आ रहे हैं। हजरात ये कूफे का मुसाफिर चल दिया करबला के लिए, और इसने ज़ईफ़ी में वो जौहर दिखाए है कि जिसे आज तक भुला ना पाए। हजरात अब मैं जिस झूले की आपको ज़ियारत कराऊंगा वो तो उसे तो जालिमों ने ये नहीं समझा कि ये हुसैन का वो कमसिन है जो अभी पैदल क्या बल्कि घुटनियों भी चलना नहीं जाता, अभी तो इस पे घुटनियों भी नहीं चला जाता। उस कमसिन को किस तरह शहीद किया समझ में नहीं आता। दुनिया के तमाम मुफक्किर तमाम मुहफ़्फ़िर इस बात पर हैरत ज़दा है कि जनाब अली असग़र जंग करने कैसे गए। अरे उन्होंने तो ऐसी जंग की कि तमाम मुजाहिदीन को करबला के भुला दिया। वो मुजाहिद जिसने सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से, अपनी मामूली सी हंसी से, अपने हंसने से फौजे आदा में एक कोहराम बर्पा करा दिया। लेकिन जिस वक्त उमर साद ने हुक्म दिया कि हमारा तीर अंदाज कहाँ है, हमारा तीर अंदाज हुरमला कहाँ है, तीर अंदाज आया, उसने तिल्ले कमान में तीर को जोड़ा लेकिन तीर ज़मीन पर गिर जाता था। जब तीर अंदाज ज़मीन पर तीर गिराता था तो उमर साद ने कहा कि आज तुझे क्या हुआ। उसने कहा मैं जब भी तीर जोड़ता हूँ कमान में कभी रसूल आ जाते हैं सामने
सामने, कभी अली आ जाते हैं, कभी तमाम अंबिया आ जाते हैं, मैं किस तरह चलाऊं। तब उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया और इंसिस्ट करने के बाद हुरमला ने 3 भाल का तीर जो अली असगर के वजन से भी भारी था, हजरात वो तीर चला दिया। अब तीर का क्या कमाल है कि जब जुबा होठों पे फेरी असगरे बेशीर ने, जब जुबा होठों पे फेरी असगरे बेशीर ने, रो के सर कदमों पे रखा हुरमला के तीर ने, रो के सर कदमों पे रखा हुरमला के तीर ने। और हो नहीं सकता है मुनकिर कोई भी इस बात से, गर्दने बेशीर पर सजदा किया है तीर ने। ये वो कमसिन, ये 6 महीने का शीरखार है जो अभी दूध पीता है, जो अभी माँ का दूध पीता है, जिसे तड़पा तड़पा कर इमाम हुसैन की गोद में शहीद कर दिया गया। लेकिन जनाब रबाब से जो हुनर इसने सीखे थे तीर अंदाजी के, उसका मुजाहरा किया है करबला में। इसने तीर अपनी गर्दन पे ले लिया मगर अपने बाप पे आंच ना आने दी, अपने बाप के से तीर से अपने बाबा को बचा लिया। ये वो कमसिन 6 महीने का शीरखार है। हजरात ज़ियारत करें अज़ादारान इमाम मजलूम। रोने वालों, इस बच्चे की कमसनी पे 6 महीने पर रोइएगा, आप आंसू बहाइएगा। हजरात, अब मैं जिस 4 साला बच्ची के ताबूत की ज़ियारत आपको करा रहा हूँ, जिसे कैद खाने शाम में न रखकर बल्कि उस कैद खाने में रखा गया कि जहाँ पर कोई न था, सिर्फ सन्नाटा था, अंधेरा था और कोई न था। जनाबे सकीना 4 साल की बच्ची, इधर कुनबा रो रहा है जनाबे सकीना पर, उधर सकीना तड़प रही है कैद खाने शाम में, अंधेरों में भटक रही है, कहाँ जाऊँ। अब तो उसे कोई सुराग भी नहीं दिखाई दे रहा कि रोशनी जरा सी नसीब हो। जनाबे सकीना कहती है, ये मुलाजा करे कि हाथों में लिए खाली कूजा अब्बास सकीना रोती है, हाथों में लिए खाली कूजा अब्बास सकीना रोती है। अब तक है नज़र सुए दरिया, अब तक है नज़र सुए दरिया, अब्बास सकीना रोती है। ये वो 4 साला बच्ची है जिसे जालिमों ने उनके बाप के पिनाए हुए बूंदे तक न छोड़े, और जब बूंदे नहीं निकाले, सकीना से बूंदे निकालने नहीं आते थे, तो जालिम ने शिम्र ने इस तरह खींचे कि दोनों कान जख्मी हो गए, दोनों कान जख्मी हो गए। हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास। ये कमसिन बच्चे जनाबे सकीना के अज़ादार हैं। ये रोते हुए सरों को पीटते हुए आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास। हजरात, अब आखिर में आप देखेंगे कि जंजीरी मातम करते हुए उस नौजवान के, उस बीमार करबला के पीछे पीछे आ रहे हैं शबीह ताबूत के, जिसे खारों पर चलाया गया, जिसे नंगे पाँव उन घाटियों से गुजारा गया, जहाँ पर उबड़ खाबड़ घाटियाँ थी, जहाँ पर कोई किसी तरह का शहर न नज़र आता था, बल्कि उन रास्तों से गुजारा गया जहाँ कांटों से भरा हुआ रास्ता था। जनाबे सैयद सज्जाद सिर्फ इसलिए शाम में दरबार में आए थे कि वो अपने बाबा के कातिल को नंगा कर सके, उसके चेहरे से नकाब हटा दे। चूँकि शिम्र कातिल का नाम नहीं है, शिम्र तो सिर्फ खंजर का नाम है। शिम्र ने कत्ल किया, शिम्र के खंजर ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, लेकिन कातिल शिम्र नहीं था, कातिल था यजीद। तो यजीद को दरबार में उसकी चेहरे से नकाब उठाने के लिए, उसे रुस्वा करने के लिए सरकारे जनाबे इमाम आबिद बीमार, हमारे चौथे इमाम अज़ादारों, शाम के दरबार में आकर उन्होंने यजीद को नंगा किया और 700 कुर्सी नशीन तलवारें लेकर खड़े हो गए। जिस वक्त यजीद से इमाम
सज्जे सज्जाद ने कहा कि मुझे इस लकड़ियों के एक ढेर पर जाने दे ताकि मैं कुछ बयान कर सकूं, ताकि मैं कुछ बयान कर सकूं। लेकिन यजीद ने इजाज़त न दी। लेकिन उसके बेटे ने कहा कि ये तो खुद बीमार है, हथकड़ियों में बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, रसन बसता है, इसे जाने दे, ये क्या कहेगा। जब जनाब सैयद सज्जाद मिंबर पर आए और उन्होंने तकरीर की और अपना शजरा बयान किया, मेरे बाबा को कत्ल किया, मेरे भाई को कत्ल किया, मेरे चचा को कत्ल किया, शीर खारे करबला अली असर को कत्ल किया, हमें नंगे पांव चलाया, हमारी मुखद्दरात अस्मत को जो है बेपर्दा किया, उन पर पत्थर बरसाए गए, कूफे से शाम तक उन्हें बेपर्दा लाया गया। तब 700 कुर्सी नशीन जो हैं वो बैक तलवार जनी पर आमादा हो गए। ए यजीद, या तो तू अपना जो है अभी नकाब चेहरे से उठा और बयान कर कि तूने इमाम मजलूम के साथ क्या किया। जनाब सैयद सज्जाद ने वो तकरीर के हिला दिया दरबार को, दरबार यजीदी को हिला दिया जनाब सैयद सज्जाद ने। जनाब सैयद इम्तहान दे रहे हैं, हालांकि लागिर हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, कांटों पर चलकर आए हैं, लेकिन हौसला नहीं हारे हैं। एक शायर कहता है कि इम्तहान सैयद सज्जाद को दुश्वार न थे, इम्तहान सैयद सज्जाद को दुश्वार न थे, इम्तहान सैयद सज्जाद को दुश्वार न थे, जिस्म बीमार सही हौसले बीमार न थे, जिस्म बीमार सही हौसले बीमार न थे। हजरात, अगर कोई इस दुनिया में बीमार हो जाता है, सैयदुल शुहदा का जिक्र करता है, बीमार करबला का जिक्र करता है, उसके जिस्म में भी तवानाई आ जाती है। ये तो इमाम हैं, चौथे इमाम हैं हमारे, इनके जिस्म में तवानाई कौन छीन सकता है। इन्होंने वो हौसला दिखाया, करबला से कूफा, कूफा से शाम, दरबार यजीद में आकर वो तकरीर की और अपनी फूफी जनाब ज़ैनब को जिस वक्त तकरीर के लिए आमादा किया, तो उन्होंने जो तकरीर की तो एक सहाबी बोला, क्या क़यामत आ गई, क्या क़यामत आ गई जो अली बोल रहे हैं शाम में। तो जनाब ज़ैनब इस तरह लबो लहजा, दो ज़बानें थी जनाब ज़ैनब और अली की, लेकिन लहजा एक ही रहा, जनाब ज़ैनब का और इमाम अली का लहजा। चूँकि जनाब ज़ैनब का लहजा जो वहाँ बोल रहा था अवामुन्नास में वो बेपर्दा न था, अली के लहजे में बोल रहा था, लहजा अली के लहजे में बोल रहा था। तो आप ज़ियारत कर रहे हैं शबीह ताबूत की, चौथे इमाम की, मजलूम की। जितना रो ज़्यादा रो, रोने वालों जितना भी रो वो बहुत कम है इस तबीयत ताबूत को, इस गरीब को देखकर। ये वो गरीब है जिसे तड़पा तड़पा कर, रोला रोला कर करबला से शाम तक और कूफे तक ले जाया गया। हजरात, जब भी कोई पूछता था मदीने में अब इमाम मजलूम से कि आप ये बताइए कि आप पर सबसे ज़्यादा मजालिम कहाँ गुजरे, आप पे सबसे ज़्यादा मुसीबतें कहाँ गुजरी, तो मेरा चौथा इमाम कहता था अशाम अशाम अशाम। हजरात, ये नौजवान जंजीरी मातम करते हुए अपने इमाम को पुरसा दे रहे हैं और साले आइंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं दुआ करता हूँ कि तमाम अज़ादार इमाम हुसैन इसी तरह इस चहलुम को मनाए और अल्लाह सबको सही सलामत रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।